गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपी टेट इजी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे ही देखा होगा कि सुपर टेट में अब सी टेट और यूपी टेट के मार्क्स ऐड होंगे। मैंने ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा ही है। अब आपके सुपर टेट में यूपी टेट और सी टेट के मार्क्स ऐड होंगे, है ना। तो जैसे पहले होता था कि सिर्फ सी टेट और यूपी टेट आपको पास आउट करना होता था और फिर सुपर टेट के मार्क्स में आपके एकेडमिक जुड़ता था और उसके हिसाब से चयन होता था, है ना। 69,000 की भर्ती में कुछ इसी तरह हुआ था और शायद एकेडमिक में मेरा कम होने की वजह से मेरा 69,000 की भर्ती में मेरा सिलेक्शन रुक गया था। तो अब ऐसा नहीं है। अब जो बच्चा सी टेट में ज़्यादा मार्क्स लाता है, सुपर टेट में ज़्यादा मार्क्स लाता है या यूपी टेट में ज़्यादा मार्क्स लाता है, तो सी टेट प्लस सुपर टेट या यूपी टेट प्लस सुपर टेट का कॉम्बिनेशन के जो मार्क्स होंगे उस हिसाब से अब आपका सिलेक्शन होगा। ये आप लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एकेडमिक में तो मार्क्स वैसे भी बनाए जा सकते हैं लिखावट के हिसाब से या फिर जैसे भी। एकेडमिक आपका आपके इंटेलिजेंट को शो नहीं करता है ना। मैंने अपने स्टूडेंट्स को सदा ही ये कहा है कि आपके मार्कशीट पे जो मार्क आ रहे हैं वो आपके टैलेंट को डिसाइड नहीं करता है, आपका इंट्रेंस आपके टैलेंट को डिसाइड करेगा। तो देखिए आज ये कहाँ मेरा सत्य सिद्ध हो रहा है। जिस कारण मेरा एकेडमिक मेरा कम होने के कारण मेरा सुपर टेट पास आउट होने के बाद भी और अच्छे नंबर लाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन रुक गया था 0 पॉइंट समथिंग की वजह से। तो अब ऐसा नहीं है, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है और जो भी निर्णय हुआ बहुत अच्छा हुआ है। आप यूपी टेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें और सुपर टेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें। तो यूपी टेट सी टेट का सिलेबस तो आपको पता ही है और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जो मैथ्स सिलेक्ट करते हैं उनको मैं स्पेशली एडवाइस करूंगी कि अपने मैथ्स वाले मार्क्स को ज़्यादा ध्यान दें। बीएड बीटीसी जो साइंस साइड से होते हैं उसके बावजूद भी वो मैथ को छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं जब सुपर टेट का एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरे बगल एक लड़की बैठी हुई थी, वो उसने डीएलएड किया था एक्चुअली, और उसने मुझसे कहा था कि प्लीज़ आप मुझे मैथ्स बता दीजिए। तो मैंने उसी समय ये बात फील किया था कि शायद मैथ ना करने की वजह से स्टूडेंट के मार्क्स इतने कम आते हैं, वो सी टेट या यूपी टेट में फेल हो जाते हैं और सुपर टेट में भी उनके मार्क्स ज़्यादा गेन नहीं हो पाते हैं। तो अब जो भी डीएलएड किए हुए बच्चे हैं या फिर जो बीएड किए हुए बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनको यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट भी निकालना होगा। आप जानते हैं बहुत अब मेरे हिसाब से एकेडमिक ना जुड़ने की वजह से आपका ये प्रोसेस सिलेक्शन का बहुत ही फाइन हो गया है और बहुत ही इजी हो गया है। तो अब आपको क्या करना होगा, साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स और साइंस पोर्शन होता है जूनियर या प्राइमरी में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैथ्स करना बहुत इजी है। बस मैं जितना पढ़ाती जाऊँ उतना आप पढ़ते जाइएगा, ना कम पढ़िएगा ना ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो सिलेबस आपका यूपी टेट या सी टेट में होता है वही सिलेबस आपका सुपर टेट में होता है। यकीन मानिए 80% सिलेबस आपका सुपर टेट में सेम, मैंने पेपर दिया है मैं आपको बता रही हूँ, 80% सिलेबस आपका यूपी टेट और सी टेट का ही होता है सुपर टेट में। 20% उसमें जनरल नॉलेज को ऐड कर लेते हैं, प्लस कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इनके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के आपके आते हैं। मेरे पास अभी मेरा शीट अवेलेबल नहीं है जो मैंने पेपर दिया था, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, अपने ही जिले में मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है। मैं एक इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ, तो जब भी मैं उसको लूँगी आपको ज़रूर भेज दूँगी कि कैसा मॉडल होता है। तो और उसमें आपका जो मैथ्स का और रीजनिंग का जो पोर्शन होता है वो कंपलसरी होता है। तो आप खुद सोचिए कि यदि आप मैथ्स और रीजनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स पीछे जा रहे हैं।
मतलब आप कितना सिलेक्शन की कैटेगरी में आप आ ही नहीं पाएंगे। तो इसे बहुत ही अच्छे से सोचना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि मैथ्स मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि आप इस बार सुपर टेट में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो जो भी मैं आपको सिलेबस की जो जानकारी आपको दे रही हूँ, बहुत ही डिटेल रूप में मैं आपको बता रही हूँ, और मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ। और मैंने आपको बताया, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, मैं ट्रिक अभी आपको नहीं बताऊंगी, जब मैं प्रश्न हल करवाऊंगी तब ट्रिक बताऊंगी, वो भी मूलभूत चीजें बताने के बाद में, ठीक है। तो चीजों की जानकारी आपको एटलीस्ट इतना तो होनी चाहिए कि यदि आप टीचर बनने जा रहे हैं और आपको मूलभूत चीजें पता नहीं है, तो आप टीचर बन ही गए तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, है ना। जैसे मैंने जब अपने टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मुझे सिर्फ लिखित निकालना है, रिटर्न निकालना, मुझे पता था इंटरव्यू होगा ही होगा, है ना। और उसी हिसाब से वो जो मूलभूत जानकारी है वो गेन करना चाहिए। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो पहले उसके योग्य बनिए, आप उस एबल होइए कि आप टीचर लगे, और अंदर से आपको महसूस हो कि हाँ आप टीचर हैं। तो ये नहीं कि हाँ ट्रिक से क्वेश्चन कर ले, रिटर्न निकल जाए, सिलेक्शन हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जानकारी मैं आपको बताना चाहती थी कि सुपर टेट का सिलेबस कैसा होता है। यूपी टेट और सी टेट की तरह बिल्कुल 80% होता है, 20% जनरल नॉलेज होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होते हैं, रीजनिंग होता है, आपका मैथ्स होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि लोग अवॉइड कर देते हैं, डर जाते हैं पहले से ही कि ये तो मैं नहीं टच कर पाऊंगा, इसको ऑप्शनल छोड़ दो, बाकी मैं देखते हैं। ऐसा नहीं है, आप उस पर बहुत थोड़ा सा वर्क करें तो आप उसमें बहुत अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा एकेडमिक कम होने के कारण मेरा सिलेक्शन 69,000 पे नहीं हो पाया था, पर 69,000 में नहीं हो पाया था। मैं अब एक इंटर कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हूँ, टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के थ्रू मेरा यहाँ पर हुआ था। तो मुझे उस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा था कि जिन्होंने अपना एकेडमिक बना लिया है उनका तो हो गया, और मेरा एकेडमिक ना अच्छा होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि मैं खुद बच्चों से यही कहती फिरती थी स्टार्टिंग से ही, अपने 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट से मैं हमेशा यही कहती फिरती थी। जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं हमेशा यही कहती फिरती थी कि जब बच्चों के मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स कम आ जाते थे मैथ्स में, 98/100 या 100, मेरे बच्चों के मार्क्स यूपी बोर्ड में हमेशा 100/100 भी आए हैं। तो जब कभी मार्क्स कम हो जाते थे तो बच्चे हमेशा ये कहते थे कि मैम मेरा मार्क्स कैसे कम हो गया, मतलब मैं बहुत उदास हूँ, या फिर जो भी कहते थे। मैं हमेशा उनको समझाती थी आपके मार्कशीट पे लिखे गए मार्क्स आपके टैलेंट को डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन जब मेरा मार्कशीट पे लिखे मार्क्स से मेरे एकेडमिक मेरा सही ना होने के कारण मेरा 69,000 में सिलेक्शन रुक गया, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, एकेडमिक नहीं ऐड होना चाहिए। फाइनली अब देखिए कितना अच्छा नियम आ गया है कि एकेडमिक ना होकर सिर्फ टैलेंट ही देखा जा रहा है। आपके एंट्रेंस एग्जाम से ही, आपके यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट के मार्क्स के एडिशन से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो मैं कहूँगी लग जाइए अभी से ही। और यदि आपको लगता है, मैंने आपको इतने डिटेल से बता दिया है, यदि आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, एक बात मैं और कहूँगी, यदि आप बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो भी जितने वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ, धीरे धीरे प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको आप धीरे धीरे देखते जाइए। बहुत बड़े वीडियो नहीं होते हैं, 15 to 30 मिनट के लगभग ही होते हैं, उसको आराम से देखते जाइए। एक वीडियो ही मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप जानते हैं मैं अपना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, किसी तरह बस आप लोग के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो कुछ टीचिंग लाइन में गए हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मैम प्लीज़ कोचिंग पढ़ा दीजिए, और यदि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में अब नहीं हूँ, मेरा वहाँ पर पोस्टिंग नहीं हुई, कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं उनको कैसे कोचिंग दूँ। वो इतना मुझसे कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात, उन बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम प्लीज़ आप यूट्यूब के थ्रू हम लोग को कोचिंग दे सकती हैं। तो मैंने कहा कि यदि मैं
कुछ उन्हीं बच्चों को देने के साथ साथ क्यों ना आप सभी से भी कनेक्ट हो। और फाइनली थैंक यू।